उतरा मुझ पर आत्मा पावन, उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन, उतरा मुझ पे आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन, उतरा मुझ पे आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे पावन। पाठ 12 इस्राएलियों की प्रार्थना और बलि। ईश्वर के साथ वार्तालाप है प्रार्थना। ईश्वर की महिमा के लिए की जाति स्तुति और आराधना भी प्रार्थना है। ईश्वर से जो विनती हम करते हैं वह भी प्रार्थना का भाग है। पुराने विधान में यह स्पष्ट है कि ईश्वर का नाम लेना ही प्रार्थना है। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। बलिवेदी बनाकर प्रभु का नाम लेने का रिवाज पूर्व पिताओं के बीच में था। वे व्यक्तिगत प्रार्थना भी करते थे। वे सुबह और शाम प्रार्थना करते थे। कानान देश पहुंचने के बाद इस्राएली जनता ईश्वर के लिए विशेष बलियां और प्रार्थनाएं अर्पित करती थी। उनके जरिए इस्राएली जनता जो ईश्वर की अपना जनता भी ईश्वर के साथ विशेष संबंध कायम रखती थी। प्रार्थनाएं और बलियां ईश्वर और मानव के बीच के संबंध का प्रकटीकरण था। इस्राएलियों का आराधना जीवन मुख्य रूप से मंदिर पर केंद्रित था। इस्राएली जनता के बीच ईश्वर का सानिध्य था विधान की मंजूषा। कानान देश पहुंचकर उन्होंने मंजूषा को गिलगाल में स्थापित किया। राजा दाऊद ने चाहा कि तंबू में रखे मंजूषा के लिए एक उचित मंदिर बनाया जाए, लेकिन मंदिर बनाने का अनुग्रह दाऊद के पुत्र सुलेमान को ही ईश्वर ने प्रदान किया। सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर का निर्माण 7 साल में पूरा किया। यरूशलेम मंदिर इस्राएलियों के लिए ईश्वर की आराधना करने और अपना विश्वास प्रकट करने का केंद्र था। अपने सानिध्य का अनुभव इस्राएली जनता को प्रदान करने के लिए ईश्वर द्वारा चुना गया स्थान था यरूशलेम मंदिर। विश्राम के दिनों और पर्व के दिनों में सभागृह में विशेष धर्म क्रियाएं होती थी। वहाँ नियम संहिता का वाचन होता था। यहूदियों के सम्मेलन का स्थान भी था सभागृह। जनता के सार्वजनिक प्रश्नों की चर्चा करने और सभा बुलाने का भी स्थान था सभागृह। जब मंदिर और बलि चढ़ावा नहीं रहे तब जनता को विश्वास जीवन का अवसर सभागृह ही प्रदान करते थे। पवित्र ग्रंथ में कुल 150 स्तोत्र गीत है। विषय सामग्री के आधार पर स्तोत्र गीतों को 3 भागों में बांटा गया है: स्तुति कीर्तन, विलाप कीर्तन और धन्यवाद की कीर्तन। ईश्वर और ईश्वर की जनता के बीच का गहरा संबंध स्तोत्र गीतों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बलि, शांति की बलि, प्रायश्चित की बलि आदि कई प्रकार की बलियां इस्राएली चढ़ाते थे। बलि वह आराधना है
जिसे सबके सृष्टिकर्ता ईश्वर को मनुष्य चढ़ाता है। बलि वस्तुओं के साथ साथ स्वयं को भी मनुष्य ईश्वर को समर्पित करते हैं। बलि की संज्ञा पर नहीं बल्कि उसे चढ़ाने के मनोभाव पर बलि का महत्व निर्भर रहता है। विश्राम दिवस का आचरण। विश्राम दिवस इब्रानी शब्द साबत का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है विश्राम करना या विराम डालना। सब काम छोड़कर ईश्वर की उपासना के लिए निर्धारित दिवस है विश्राम दिवस। 6 दिन में सृष्टिकर्ता सृष्टि कार्य का पूरा करके 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया। इसकी याद में इस्राएली लोग सप्ताह के आखिरी दिन को विश्राम दिवस के रूप में मनाते थे। मूसा द्वारा दी गई आज्ञाओं में ईश्वर ने कहा, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक विश्राम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेशी। विश्राम दिवस इस्राएलियों के लिए आराम का, खुशी का और ईश्वर की आराधना का दिन था। जयंती वर्ष का अनुष्ठान। 7 विश्राम वर्षों के बाद का वर्ष जयंती वर्ष है। जयंती मनाने के लिए ईश्वर विशेष निर्देश देता है। जयंती वर्ष उन्हें याद दिलाता था कि भूमि प्रभु की है और जनता के बीच भाईचारा बनाए रखना है। कलीसिया में मंदिर और अनुष्ठान। ईश्वर की नई जनता कलीसिया के लिए ईश्वर की आराधना करने का स्थान है गिरजाघर। ईश्वरीय सानिध्य के प्रतीक है मंदिर। पवित्र बलिदान और अन्य धर्म विधियों का अनुष्ठान गिरजाघर में किया जाता है। ईश्वर की बलिवेदी के सामने जो एकत्रित होते हैं वे है वास्तव में ईश्वर की जनता। कलीसिया सप्ताह के पहले दिन रविवार को विश्राम दिवस के रूप में मनाती है। रविवार को ईसा के जी उठने की स्मृति में ईसाई लोग इसे पवित्र दिन मनाते हैं। गिरजाघर में जाकर पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं और परोपकार का कार्य करते हुए हमें रविवार मनाना चाहिए। ईसा मसीह और कलीसिया के बारे में शिक्षा प्राप्त करने का भी दिन है रविवार। इस्राएलियों के लिए मंदिर, बलि, प्रार्थना आदि ईश्वर के साथ अपने रिश्ते के चिन्ह दे। ईसा ने इन सब को नया अर्थ दिया। कलीसिया की धर्म विधियों और अनुष्ठानों में भाग लेने से हम ईसा की आज्ञा मानने के लिए समर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार हम भी ईसा के शिष्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ईश्वरीय सानिध्य से पूरित गिरजाघर में आदरपूर्वक व्यवहार करने और पवित्र विधियों में भक्तिपूर्वक भाग लेने में हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद।